तो दोस्तों एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्यों नहीं मिलते हैं, हम ही लोगों को क्यों मिल जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, मॉडल से या इधर से पढ़ाई करते हो। मान लिया मॉडल से करते हो, मॉडल में क्या लिखा हो, किसी क्षेत्र की विशेषताओं, किसी की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये एक जगह पे क्वेश्चन दिया, दूसरा कहीं और दिया, कहीं और दिया, कहीं और दिया, सभी अलग अलग पड़े होते हैं। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी सेट हैं 2024 के साथ सेट में उठा लिया, 23 के साथ सेट में उठा लिया, 22 के साथ सेट में उठा लिया, सभी को उठाया। सभी में जितने भी क्वेश्चन पूछे सभी को इकट्ठा करते हैं, एक एक जगह पे सभी को अलग अलग लिखते हैं। फिर देखते हैं कि कौन कौन सा किस किस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। सभी को इकट्ठा करते हैं, सभी के साल इकट्ठे करते हैं, फिर हम क्वेश्चन लेके आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इससे भी पहले हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना चुके हैं, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। उसे आप जरूर देख लें, आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 20 और 22 में पूछा गया भारतीय कृषि की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 20, 21, 22 में पूछा गया भारत में कृषि के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 22 में पूछा गया आगे अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, समझाइए। 22-23 में पूछा गया भारत में कृषि से होने वाली समस्याएं लिखिए। 2020 में पूछा गया। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं इसके आंसर की तरफ। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एक आप लोग क्या काम कर सकते हैं कि भारतीय विशेषताएं पूछ ली हैं, आप क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया, सही तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, आपने 1-2 लाइन लिख दी कृषि के बारे में, उसके बाद आपने विशेषताएं शुरू की तो और अच्छा हो गया। तो चलिए इसलिए हम लोग देख लेते हैं। तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी कि रीढ़ है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यह क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है, बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर रहती है। कितनी रहती है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहती है, यानी कि कृषि करती है। यह द्वितीयक उद्योग यानी कि फैक्ट्रियां हो गई के लिए प्राथमिक उत्पादन यानी कि उपलब्ध करवाता है। जैसे कि हमने क्या ले लिया, गन्ना ले लिया। गन्ना क्या प्राथमिक उत्पादन हो गया, कृषि से प्राप्त हुआ, जो कहाँ गया, द्वितीयक उद्योगों में गया, यानी कि फैक्ट्री में गया, जहां से हमें चीनी बन के प्राप्त हो गई, तो के लिए उपलब्ध करवाता है। अब बढ़ जाते हैं इनकी विशेषताओं की तरफ। विशेषताएं, पहली विशेषता है कृषि से कच्चा माल मिलता है, जैसे कि कपास, गन्ना, रेशम आदि। दूसरी विशेषता क्या हो गई कि यह देश की आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर ही आधारित है। अभी हम लोगों ने ऊपरी पढ़ा था कि भारत की आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। तीसरी विशेषता क्या होगी कि भारत की कृषि अधिकतर मानसून पर आधारित है। तो भारत की ज्यादातर जो कृषि है वो कहाँ पे, मानसून यानी बारिश पर आधारित रहती है। चौथी विशेषता, कृषि की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक व्यापार क्या होता है, जो देश के अंदर व्यापार हो रहा है उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। जैसे राज्यों के बीच में हो रहा, या फिर गाँव के बीच में, शहरों के बीच में हो रहा, तो वो आंतरिक व्यापार हो गया। दूसरी चीज क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि जो देशों के बीच में हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। पांचवी विशेषता, राष्ट्रीय आय का 24% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। कितना, 24%। राष्ट्रीय आय का 100% का 24% भाग कहाँ से, कृषि से प्राप्त होता है। बाकी जो बचा वो इधर उधर से प्राप्त होता है। छठा विशेषता क्या होगी कि भारत में कृषि का पर ज्यादातर लोग निर्भर रहते हैं। ऊपरी पढ़ा के कितने, आधी जनसंख्या निर्भर रहती है, तो भारत में कृषि का पर ज्यादा लोग निर्भर रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं की, या फिर कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं की। पहली है कि भूमि पर जनसंख्या का निरंतर भार बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा जोत का औसत आकार घटता जा रहा है। चलिए समझाते हैं। तो भूमि पर जनसंख्या का निरंतर भार बढ़ता जा रहा है, यानी भूमि पर जो जो लोग हैं उनकी जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो कृषि पर बहुत असर पड़ेगा। जैसे लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, धरती पे रहेंगे, कहाँ क्या किस में रहेंगे, तो घर बनाएंगे और फिर उसमें रहेंगे, और घर कहाँ बनाएंगे, खेतों पे बनाएंगे, जिसके कारण खेत कम पड़ते जा रहे हैं, भूमि कम पड़ती जा रही है और कृषि नहीं हो पा रही है। दूसरा कारण क्या है कि भारत में हर साल अलग अलग क्षेत्रों में सूखे, अग्नि, चक्रवात, अतिवृष्टि, ओले आदि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, अब जैसे टीवी पे बहुत सारी न्यूज़ें आती रहती हैं, वहां आ गई वहां आ गई, तो जिससे कृषि भूमि प्रभावित होती है। इसके कारण क्या, कृषि जो है वो प्रभावित होती रहती है। फसलें हैं वो नष्ट हो गई, कृषि की उपजाऊ शक्ति है वो नष्ट हो गई। तो तीसरी समस्या क्या होगी कि खेती में बढ़ते कृषि रसायनों के इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है। आज के समय में जो भी कृषि करो उसमें कृषि रसायन यानी कि खाद तो जरूर लगती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता यानी मिट्टी की जो जो उपजाऊ शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। चौथा कारण, और जो सब्जी है यानी कि फसल है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। चौथा कारण क्या है कि भारत में सिंचाई के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा प्राप्त नहीं है। सिंचाई प्रणाली में जल का अकुशल इस्तेमाल होता है।
यानी अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जिससे कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। पांचवा क्या है, मृदा अपरदन के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। किसके कारण? तो मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन से भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। और जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये किसके बारे में बता रहे हैं? भारतीय कृषि के बारे में। इससे ज्यादा बार तो क्वेश्चन मृदा अपरदन से पूछा जा चुका है, जिसकी जो वीडियो हम बना चुके हैं वो भी प्लेलिस्ट में पड़ी है। और प्लेलिस्ट कहाँ पे है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप देख सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं इनकी महत्व की तरफ। तो भारतीय कृषि का महत्व, देश की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका यानी जीवन के लिए कृषि पर निर्भर है। आधी जनसंख्या ऊपरी पड़ा था। कृषि क्षेत्र देश की कुल सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 14% का योगदान देता है। तो 14% का योगदान देता है सकल घरेलू आय में। आगे यद्यपि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इस क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। खेत हैं वो रह नहीं गए, जितने रह गए उनकी उपजाऊ शक्ति वो भी अच्छी नहीं है। जबकि सेवा क्षेत्र की तुलनात्मक रूप से सुधार हो रहा है। बस यही था कृषि क्षेत्र का महत्व। बस हमारा जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लेके आएंगे एक और इसी सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।